केजरीवाल की सचिवालय में नो एंट्री। दिल्ली आबकारी नीति में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि कोर्ट ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में जो शर्तें लिखी हैं, उनके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपए की राशि के जमानत बॉन्ड और जमानत राशि देनी होगी। वे मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। इसके साथ ही वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे। लेबर कॉलोनियों पर इनकी नजर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित इंडिया गठबंधन की संयुक्त जनसभा हुई। जनसभा में दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सभा के दौरान अखिलेश यादव ने कानपुर में कहा, एक समय था कानपुर से मिलें चला करती थी, लेकिन इस सरकार ने कानपुर के लिए कुछ नहीं किया और अब तो लेबर कॉलोनियों पर इनकी नजर है। पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। हार्डकोर नक्सली समीर डांगी हुआ गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ और गोपालगंज पुलिस ने शुक्रवार 10 मई को संयुक्त ऑपरेशन चलाकर हार्डकोर नक्सली समीर डांगी को गिरफ्तार किया है। गया जिला के रहने वाले नक्सली समीर डांगी के पास से एक कट्टा 1.28 किलोग्राम चरस और चोरी की एक बाइक मिली है। समीर डांगी पर औरंगाबाद और गया जिला में 3 नक्सली हमला करने के अलावा UAPA एक्ट यानी के 2 मामले भी दर्ज हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला। दिल्ली में एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मतदान अनिवार्य करने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। गुरुवार 9 मई को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वह मतदान का अधिकारी है। राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और स्थानीय चुनाव में मतदान अनिवार्य किया जाना चाहिए। हालांकि दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मतदान अनिवार्य किए जाने की मांग संबंधी जनहित याचिका निरस्त कर दी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन से दिल नहीं जीते जाते। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर जोरदार तंज किया है। विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अलग अलग इलाकों में फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर लोगों के दिल नहीं जीते जाते। उसके लिए इलाके के इतिहास, भूगोल और धरातल की स्थिति का पता होना चाहिए। हमारा मंडी संसदीय क्षेत्र का विकास का विजन बिल्कुल साफ है। आने वाले समय में यह क्षेत्र देश का नंबर 1 क्षेत्र होगा। पोलिंग बूथ के अंदर की लाइव स्ट्रीमिंग। गुजरात में दाहोद लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान एक शख्स ने पोलिंग बूथ के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग कर दी। बोगस वोटिंग के आरोप में युवक को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस ने दावा किया कि विजय भाभोर एक लोकल बीजेपी नेता का बेटा है। पुलिस ने भाभोर और दूसरे लोगों को विपक्ष के दावों के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस मामले में दाहोद के रिटर्निंग ऑफिसर निरगुडे भवन राव ने बताया कि वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने के बाद एक युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर वीडियो लाइव करने की घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, हमें इस मामले में वीडियो के साथ शिकायत मिली और जांच जारी है। जेजेपी विधायक नैना चौटाला के काफिले पर हमला। हरियाणा में जेजेपी की विधायक नैना चौटाला के काफिले पर हमला किया गया है। ये घटना रोजखेड़ा गांव की है। जेजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काफिले पर पथराव किया है। जेजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई और मारपीट की। कांग्रेस विधायक वीवी बत्रा ने हमले की निंदा कर और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप गलत है। बेंगलुरु एयरपोर्ट का T2 हुआ पानी। कर्नाटक में भारी बारिश के चलते राजधानी बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के एक हिस्से में पानी का रिसाव होने लगा। टर्मिनल 2 के बैगेज क्लेम एरिया के पास छत से बारिश का पानी टपक रहा था, जिसके चलते कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करने वाले बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बीती 9 मई 2024 की शाम को थोड़े समय के भीतर हुई बहुत भारी बारिश, जिसके चलते टर्मिनल में बारिश का पानी छत से रिसने लगा, जिससे कन्वेयर बेल्ट के पास एक गड्ढा बन गया। फिलहाल यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ ने इसे साफ कर दिया। आबादी की बढ़ती दर का धर्म से नहीं है संबंध। लोकसभा चुनाव के बीच धर्म से जुड़ी जनसंख्या दर को लेकर बहस छिड़ी हुई है।
NGO पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भारत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में वृद्धि को लेकर कहा, सभी धर्मों के बीच कुल फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है, जिसमें मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से पेश किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1950 और 2015 के बीच हुई आबादी की हिस्सेदारी में 7.82% की कमी आई है, जबकि मुस्लिमों की हिस्सेदारी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। बैंक कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा। बैंक कर्मचारियों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों द्वारा कर्मचारियों को दिए जा रहे ब्याज रहित और कम ब्याज वाले लोन को लाभ करार दिया था। साथ ही इसे इनकम टैक्स के दायरे में लाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा। अब इस फैसले के असर से निपटने के लिए बैंक यूनियन कानूनी रास्ते तलाशने में जुट गई है। इस मसले पर रविवार को एक बड़ी मीटिंग आयोजित होने वाली है। इंडिया की मालदीव में निजी हितों से दिलचस्पी। यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए ताज़ा वीडियो में पाकिस्तानी एकेडमिशियन ने दावा किया, इंडिया की मालदीव में निजी हितों की वजह से दिलचस्पी है। अगर मालदीव में चीन के मिलिट्री बेस बन गए तब इंडिया के लिए खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। चीन के लोग तो आप जानते ही हैं कि वे किसी के सगे नहीं हैं। मैं उनके बारे में बड़ा ही खुलकर बात करता हूं कि वे किसी के नहीं हैं। वे लोग हमारी क्यों परवाह करेंगे, वे नहीं करेंगे। जैसे जैसे चीन का असर मालदीव पर बढ़ रहा है, वैसे वैसे मालदीव में इंडिया ने निवेश बढ़ाया। जो काम वहां पर अमेरिका या चीन को करना था, अब वह इंडिया कर रहा है। रूस के बड़े आरोपों पर यूएस ने कैसे किया रिएक्ट। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अमेरिका पर रूस की ओर से लगाए गए बड़े आरोपों पर यूएस का रिएक्शन आया है। यूएस ने इन इलेक्शंस में हस्तक्षेप से जुड़े आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। गुरुवार 9 मई 2024 को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा कतई नहीं है, हम ना तो भारत में जारी चुनाव में शामिल हैं और ना ही दुनिया में कहीं भी होने वाले चुनाव में ऐसा कर रहे हैं। चुनाव में भारत की जनता निर्णय करेगी। ईरान ने इजरायल को दी परमाणु हमले की धमकी। ईरान ने सीधे तौर पर इजरायल को परमाणु बम के लिए खुली धमकी दी है, जिसके चारों तरफ चर्चा हो रही है। ईरान का कहना है कि अगर उसके अस्तित्व को खतरा होता है तो वह परमाणु सिद्धांत में बदलाव करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार कमाल खर्राजी ने यह स्टेटमेंट गुरुवार को दिया। न्यूयॉर्क में दिल दहलाने वाली घटना। न्यूयॉर्क सिटी से दिल दहलाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी हर कोई निंदा कर रहा है। वीडियो के मुताबिक न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स में एक शख्स सड़क पर चल रही महिला पर हमला करता हुआ दिख रहा है। शहर में बीचों बीच महिला के गले में युवक ने बेल्ट डालकर उसे तब तक घसीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। आरोपी ने घटना के बाद उनका यौन शोषण भी किया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग मामले की जांच कर रहा है। पुलिस ने बताया कि पुरुष और महिला एक दूसरे को जानते हैं और वह आदमी महिला के आने के टाइम को जानता था। महिला को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी हालत में सुधार है। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला एक और महाद्वीप। वैज्ञानिकों ने समुद्र में खोए हुए एक महाद्वीप को खोज निकाला है। यहाँ 6000 साल पहले लाखों लोग रहा करते थे। एक जल प्रलय में यह महाद्वीप प्रशांत महासागर में समा गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी इसी महाद्वीप से पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, जिसकी कई सालों से रिसर्च की जा रही थी। करीब 70,000 साल पहले इंसानों की आबादी दक्षिण पूर्व एशिया से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पहुंची थी। ये वे लोग थे जो आधुनिक ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहे जाते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।